राजधानी दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में बहुजनों ने धूम मचा रखी है। दुनिया भर की किताबों के इस मेले में दलित बहुजन बैकग्राउंड के लेखकों और प्रकाशकों की खूब चर्चा हो रही है। बाकी स्टॉल्स के मुकाबले इन स्टॉल्स पर भीड़ भी खूब देखी जा रही है। हॉल नंबर 2 में सम्यक प्रकाशन का बड़ा सा स्टॉल है, जिस पर हम अलग से रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। इसी हॉल में दलित दस्तक जैसी मशहूर पत्रिका चलाने वाले अशोक दास भी दास पब्लिकेशन का स्टॉल चला रहे हैं। द न्यूज वीक की टीम ने दलित दस्तक के स्टॉल का जायजा लिया और अशोक दास जी से खास बातचीत की। वर्ल्ड बुक फेयर में घूमते हुए हम पहुंच चुके हैं दलित दस्तक के स्टॉल पर। दास पब्लिकेशन का स्टॉल है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं। दलित दस्तक जो मासिक पत्रिका है और बहुजन मीडिया में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उसी के जो संपादक हैं अशोक दास जी, वो यहाँ पर हैं और इनका स्टॉल है दास पब्लिकेशन दलित दस्तक। तो जो बहुत दिल के करीब कुछ लोग और कुछ नाम होते हैं, उनमें से दलित दस्तक एक है। अशोक जी, आप लगातार लगा रहे हैं, अभी इस बार क्या कुछ नया है आपके स्टॉल में? हाँ, हमारे स्टॉल में तो हर साल की तरह कैलेंडर इस साल का नया है। हालांकि हर साल फरवरी में ही कैलेंडर बुक फेयर लगता था, तो ठीक था। इस बार मार्च में थोड़ा डिले हो गया है, तो कैलेंडर है इस नए साल का। इसके अलावा 2 किताबें हमारी नई आई हैं और कई किताबों के 4th 5th एडिशन आए हैं, नए एडिशन आए हैं, है ना। तो ये नए हैं, जिसमें एक इतिहास के आईने में दलित आंदोलन करके मोहनदास नेमिर साहब जी की किताब है, वो एक नई आई है। करिश्माई कांशीराम का नया एडिशन आया है और विवेक सर की किताब है दलित एजेंडा 2050, वो उसका नया एडिशन आया है। उसका नया एडिशन आया है। तो इस पूरे साहित्य की दुनिया में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, दलित दस्तक का एक स्टॉल बाकी के मुकाबले थोड़ा छोटा लेकिन बहुत अहम, अहमियत को कैसे देखते हैं? लगातार कई साल से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम यहाँ पे आए थे तो एक स्टैंड ही हुआ करती थी, छोटी सी खड़ी होती थी, कॉस्ट भी उसका बहुत कम होता था। तो हमने एक बार हिम्मत की थी कि चलो आएँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़े, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअली। इसमें ये 2x2 का स्पेस है और इसके बाद 3x3 का स्पेस है। तो 2x2 और 3x3 के स्पेस में तकरीबन 3 टाइम ज़्यादा है, पैसा देना पड़ता है। तो ठीक है, स्टॉल छोटा है लेकिन ठीक है, जज्बा बरकरार है कि हाँ कम से कम हम यहाँ रहें। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो लोगों का बहुत प्यार है। लोग खुद फ़ोन करके आते हैं और सोशल मीडिया पे हम डाल ही रहे हैं। आप जैसे भाई लोग हैं, वो आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और लोगों में रुचि दिख रही है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुजन साहित्य को पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, रुचि देख रहे हैं पढ़ने लिखने की। देखिए, बहुजन साहित्य और दलित साहित्य जो है ना, वो आज के वक्त में और लगातार पिछले कई वर्षों से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें होती हैं। और इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉल पे चले जाइए, हर स्टॉल पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है। और जिस पेरियार के नाम से लोग भड़कते थे, उनकी किताबें हर स्टॉल पे हैं। ललित सिंह यादव की किताबें हैं। तो तमाम पब्लिशरों को ये पता चल गया है कि भाई इसका जो ग्राहक है, जो पाठक है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए अब वो लोगों की मजबूरी बन गई है कि वो अम्बेडकर को छापें। लेकिन मैं दर्शकों से, जो लोग भी देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप दलित आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी किताब खरीदें तो नक्कालों से सावधान रहें। नक्कालों से सावधान कि आप ये ज़रूर देखें कि उस किताब को लिखा किसने है, उसका परिचय ज़रूर पढ़ें। उसको क्या कहीं ऐसे अवार्ड तो नहीं मिले जो किसी शाखा में जाके मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट किताब है। सिर्फ मान लीजिए बाबा साहब के नाम पे किताब लिख देना, पेरियार के नाम पे किताब, वो तो ये बहुत ज़रूरी बात आप बता रहे हैं कि उसको लिखने का एक नज़रिया और लिखने वाला कौन है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई अपना नाम छिपा लेगा, बद्री नारायण लिख देगा, तिवारी लिखेगा ही नहीं। देखिए, आज के वक्त में नाम छिपा के कोई बच नहीं सकता। बद्री नारायण तिवारी है, ये सब किसी को पता है। अमूमन जो थोड़ा सा भी जागरूक पाठक है उसको पता है। तो ये देखिए कि जो आदमी लिख रहा है, बाबा साहब पे किताब, कबीर पे किताब, रविदास जी पे किताब, फुले की किताब, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। और जो भी आदमी, अभी तो 5 तारीख तक चलेगा बुक फेयर, आप जहाँ से भी दलित साहित्य खरीदे, चाहे दलित दस्तक से लें या फिर कहीं और से लें, इसका जरूर ध्यान रखें। इसका ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बार नक्काल अपनी तरीके की चीज़ें गढ़ देते हैं, उसके संदर्भ को भी तो करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। बिल्कुल भ्रमित भी करते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा आदमी अगर उनका लिखा हुआ पढ़ेगा तो देखिए, एक किताब तो आदमी 5 बार नहीं पढ़ सकता, 5 पाठकों की, तो वो उस तरीके से समझेगा। तो जेन्युइन किताब पढ़े लोग, पाठकों पे ध्यान दें। और जो हमारे नायक नायिकाएं हैं, उनके तो बहुत सारे ओरिजिनल लिटरेचर अवेलेबल है, तो उनको पढ़ें। मैं आपको स्टॉल थोड़ा घुमा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि स्टॉल में किस किस तरह की किताबें हैं। उससे पहले ये किताबें जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक किताब है। मूक नायक में जो बाबा साहब का पहला अखबार था, उसके संपादकीय लेख हैं, इसका संकलन है।
ये बहिष्कृत भारत बाबा साहब का जो अखबार था उसमें जो उन्होंने संपादकीय लिखे थे, उनके पत्रकारिता के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसका एक संकलन इसमें है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छिपाए रैदास बाहर आए संत रविदास पर लिखा है, बहुत ही खूबसूरत एक दस्तावेज़ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन पहला खंड और दूसरा खंड, ये 2 किताबें मैंने यहाँ से ली हैं। और झूठन के पढ़े बिना तो आप दलित साहित्य की, बहुजन साहित्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। इतिहास के आईने में दलित आंदोलन, ये मोहनदास नैमिषराय की नई किताब आई है जो दास पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तो ये किताबें मैंने यहाँ से अपने लिए सेलेक्ट की हैं जिन्हें मैं ख़रीद रहा हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो दलित दस्तक हमेशा छापता रहा है, बहुजन कैलेंडर, जिसमें बहुजन नायक नायिकाओं से जुड़ी उनके जन्मदिन, उनके परिनिर्वाण और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई तारीखें होते हैं। और जैसा अशोक दास जी हमेशा कहते हैं कि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, वो इतिहास भी बताते हैं। ये इस कैलेंडर में आपको वो दिखेगा, जैसे हर जनवरी का एक महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, तो हर एक महीने में उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं उसके बारे में जानकारी है। काफ़ी खूबसूरत कैलेंडर बनाया गया है। यहाँ अलग अलग किताबें रखी हुई हैं। पेरियार साहिब की है, पिछड़ा वर्ग और डॉक्टर अम्बेडकर, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया उसके बारे में जानकारी है। शहीद भगत सिंह हैं, इतिहास का मुआयना, बिरसा मुंडा, कुमार जाति का संक्षिप्त इतिहास, भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा और क्रांतिकारी फातिमा शेख, गाडगे बाबा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के राज्यसभा में दिए गए भाषण, और ये उनकी जीवनी है। जनता जो उनका अखबार चलता था उसमें जो उनके संपादकीय है, मेरे लिए ये किताब भी निकाल दीजिए, अखबार से जुड़ी हुई, तो मैं सारी चीज़ें लूँगा। तो ये देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत सी एक कलेक्शन है। और जैसा हम कहते हैं कि इतने बड़े मेले में अगर कोई अपना एक स्टॉल नज़र आता है, अपने लोगों के परिचय से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो जो दिल खुश होता है उसका तो फिर कोई शब्दों में बयां करने की कोई बात नहीं होती है। एरिया वाइज भले ही छोटा है लेकिन मकसद इतना बड़ा है कि उसकी कोई तुलना कर नहीं सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो किताबों की बात हो रही थी, दलित दस्तक को लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारा पब्लिकेशन है तो उसकी जो किताबों की बात करेंगे तो ये तमाम किताबें हैं जो हमारे पब्लिकेशन की है, जो दास पब्लिकेशन की किताबें हैं। और ये जैसे नया एडिशन आया है जो मैं कह रहा था, ये इतिहास के आईने में दलित आंदोलन का मैं जिक्र कर रहा था, अम्बेडकर और वाल्मीकि समाज है ये किताब। ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है ना। जो तमाम लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया या फिर क्या किया, तो ये किताब मुकम्मल जवाब है कि वाल्मीकि समाज के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में वही दर्द था जो तमाम समाज के लिए था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो सभी उनके बच्चे थे, सभी के लिए वो एक ही तरीके से सोचते थे। सावित्रीबाई फुले की बहुत पॉपुलर किताब है वो, विवेक सर की दलित एजेंडा 2050 है, जिसका भी लखनऊ में चल रहा था साहित्य महोत्सव, तो उन्होंने इस किताब का जिक्र भी किया था। हाँ, और हमने एक कोशिश की है कि दलित दस्तक की किताबों के साथ साथ हम तमाम जो बहुजन साहित्य है वो यहाँ पे रखें, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं उनको किताबों के नाम पता होते हैं लेकिन प्रकाशक कौन है ये पता नहीं चल पाता है ना। तो हमने क्या किया है कि तमाम और लोग भी जो दलित साहित्य प्रकाशित करते हैं वहाँ से लाके किताबें रखिए, ताकि यहाँ पे एक जगह लोगों को आसानी से चीज़ें मिल जाए, थोड़ा आसान करने की कोशिश की है जी। तो इनकी अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बड़ा इशू होती है क्योंकि आसानी नहीं होती है। तमाम बायोग्राफी है, जो एक अकरमासी पहली बायोग्राफी है शरण कुमार लिम्बाले जी की, ये आयदान बायोग्राफी है ना, और तमाम सिकंजे का दर्द बायोग्राफी है। तो ये तमाम हम लोगों ने रखने की कोशिश की है एक तरीके से। बिल्कुल, और ये अमूमन आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं, और अपनी कहानियाँ जब अपनी ज़बानी हमारे लोगों ने कही हैं तो उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि तमाम लोग किताबें लिखते हैं, अलग अलग संदर्भों में व्याख्या करते हैं, लेकिन जब जो कहानी हमारे लोग खुद बता रहे हैं उसको हम पढ़ें और जानें कि क्या दर्द, क्या पीड़ा हमारे लोगों ने झेली है, और फिर भी उनके हौसले बुलंद रहे हैं, फिर भी वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और उसको संजोने का काम इस तरह के लेखक और पब्लिकेशन के ज़रिए किया जाता रहा है कि हमारे लोगों को इन अपने नायक नायिकाओं से, भूले बिसरे लोगों से मिलवाया जा सके, अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। तो दास पब्लिकेशन का स्टॉल यहाँ पर है, हॉल नंबर 2 है और स्टॉल नंबर 378 है। 5 मार्च तक ये मेला चलने वाला है, पुस्तक मेला। यहाँ आप अगर आते हैं तो दास पब्लिकेशन ज़रूर आएँ। इसी हॉल में फॉरवर्ड प्रेस का भी स्टॉल है, जहाँ उनके द्वारा प्रकाशित कई अहम किताबों की बिक्री हो रही है। फॉरवर्ड प्रेस पर ही बहुजन लेखकों और बुद्धिजीवियों के बीच सावित्री नामा पुस्तक का सामूहिक विमोचन भी किया गया। तो इस वक्त हम फॉरवर्ड प्रेस की स्टॉल पर हैं बुक फेयर में, और ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं
सावित्री नामा सावित्रीबाई फुले का समग्र साहित्यक्रम और ज्योतिबा फुले के भाषण जो हैं उनका एक संग्रह अभी यहाँ पर विमोचन इसका किया गया है। फॉरवर्ड प्रेस के संपादक हैं नवल किशोर। नवल, ये किताब अभी इसका विमोचन किया गया है, इस किताब में क्या खास बातें हैं? देखिए, ये किताब जो है इसमें सावित्रीबाई फुले का साहित्य कर्म है। इसमें उनकी कविताएं हैं, उनके प्रोज हैं, उनके भाषण हैं। इसके अलावा इसमें 52 कशी जो उनकी कविताएं हैं, असल में सावित्रीबाई फुले ने की जो कविताएं रहीं वो 2 कालखंड की रहीं। एक तो तब रहीं जब उनकी उम्र 23 साल की थी, तब जो उनकी कविताएं थीं वो पहले प्रकाशित हुईं, और दूसरा तब जब ज्योतिराव फुले का निधन हो गया, तब जब उन्होंने कविताएं लिखी वो 52 कशी सुबोध रत्नाकर के नाम से लिखी। ठीक है, एक तो ये है इसमें। इसके अलावा इसमें सावित्रीबाई फुले के अपने भाषण हैं, और इसमें जो खास बात एक जो हम लोगों ने इंक्लूड किया है वो ये है कि सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव फुले के भाषणों का संपादन किया था। हम लोगों ने वो भी इसमें संकलित किया है। मूल रूप से मराठी में था, तो अभी उसका अनुवाद आप लोग लेके आए? ये मूल रूप से मराठी में था और हम लोग जो है इसका हिंदी में अनुवाद लेकर के आए हैं। हालांकि ये पहली बार मौका नहीं है जब उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है, लेकिन हम लोगों ने हिंदी के पाठकों को, हिंदी प्रदेश के पाठकों को ध्यान में रखते हुए कविताओं का अनुवाद एक सूक्ष्म ग्राहिता तरीके से, ताकि आसानी से उनको समझ में आ सके, हम लोगों ने कोशिश की है। और इसका अनुवाद किया है उज्ज्वला महात्रे जी ने। वो हिंदी और मराठी के अच्छी जानकार हैं। मुझे उम्मीद है कि पाठकों को पसंद आया रहेगी। और ये आपकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी? नहीं, वेबसाइट पर इसके कंटेंट तो अवेलेबल नहीं है। खरीदने के लिए? हाँ, खरीदने के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अमेजन से खरीद सकेंगे, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकेंगे। ये, और अगर आप बुक फेयर आते हैं तो 5 मार्च तक आप फॉरवर्ड प्रेस के स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। बहुत ज़रूरी किताब है। बधाई आपको। जय सावित्री माई। ये वर्ल्ड बुक फेयर 5 मार्च तक चलेगा। अगर आप भी दिल्ली या उसके आसपास हैं तो जरा घूम आइए और बहुजनों की शान को भी दिखाइए। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से सुमित चौहान और मोहित कुमार की रिपोर्ट।